Good morning students. In our previous class we learned about what is a computer and generations of computer. We studied two generations, first generation and second generation. Generation means the gap between the developments of the computer in terms of the technology. And in first generation we studied that in first generation we used vacuum tubes and its period is from 1942 to 1954. In second generation we use transistors and the period of the second generation is from 1954 to 1964. Today we discuss about the third generation, fourth and fifth generation of computer. First generation starts from 1964 to 1974 and in third generation we used ICs, integrated चिप्स. जैसे चिप आपको छोटी सी दिख रही है पिक्चर में, तो हम ICs यूज़ करते थे जिससे हमारे जो कंप्यूटर्स थे उनका साइज़ स्मॉल हो गया, वो लेस हीट जनरेट करने लग गए. सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर से वो ज़्यादा फास्ट चलते थे, वो लेस एक्सपेंसिव थे और उनको एयर कंडीशनर की दे नीड ACs बिकॉज दे जनरेट heat but less than the first generation and second generation computers, and they consume less electricity in comparison to first generation and second generation computer, and they also support high level languages like COBOL, C++, etc. While in first generation we used assembly language, in second generation we used assembly language, and in first generation we used machine language, while in third generation we used high level language like C++, Java, COBOL, etc. And the computers of this generation were IBM 360, Honeywell 6000 series, etc. Then come to the fourth generation computers. Fourth generation computers are of low cost and the period starts from 1972 to 1990, and they used very large scale integrated microprocessor. Means they are based on VLSI, and VLSI are very large स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स. मीन्स एक छोटी सी चिप पे हमने मीन्स छोटे छोटे चिप्स लगा दिए, एक हमने चिप ली एंड उस पर हमने बहुत सारे सर्किट्स यूज़ कर दिए, उसको हमने क्या बोल दिया, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड. मीन्स हमने एक ही चिप पे बहुत सारे सर्किट्स को इंटीग्रेट कर दिया एंड हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर्स थे, प्रोसेसर जो अब आप CPU देखते हो, दे आर बेस्ड ऑन VLSI और उनका साइज़ भी स्मॉल था. दे आर पोर्टेबल एंड रिलायबल, मीन्स जल्दी ख़राब भी नहीं होते थे. पोर्टेबल मीन्स आप वन प्लेस से सेकेंड प्लेस पे आप उनको कैरी कर सकते थे, एंड देयर साइज इज़ ऑल्सो स्मॉल, वेरी स्मॉल. और उनको हम क्या बोलते थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर को PCs मीन्स पर्सनल कंप्यूटर, जो हम अपनी क्लास में, हम अपनी लैब में यूज़ करते हैं, वो हमारे क्या है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं एंड दे आर कॉल्ड PCs. हम रेलवे रिजर्वेशन के लिए जाते हैं या हम बैंक्स में जाते हैं तो वहाँ भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं एंड दे आर PCs, उनको हम बोलते हैं PCs. And they used pipeline processing method. Pipeline means हम जो भी उसमें प्रोसेसिंग होती है वो एक ही स्मॉल चिप पे हमने इंटीग्रेट किया हुआ है बहुत सारे सर्किट्स को, तो जो हम प्रोसेसिंग मीन्स जो भी वर्क होता है दे यूज्ड पाइपलाइन मेथड. उनको एयर कंडीशनर की ज़रूरत नहीं होती है बिकॉज दे जनरेट लेस हीट एज़ कम्पेयर टू थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. एंड इन फोर्थ जनरेशन हमारा इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस्ड हुआ फोर्थ जनरेशन में, और हम अपने PCs पे जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे या जो हमारे PCs थे उनमें हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते थे. हमने उन PCs के थ्रू नेटवर्किंग की, मीन्स हमने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया सो डैट वी कैन यूज़ इंटरनेट ऑन देम. एंड
these computers are easily available, less expensive थे, तो anyone can purchase them. And some of the computers of this generation were Star 1000, Amiga 500 etc. फिर उसके बाद आया हमारा 5th जनरेशन, जो अभी हमारा जनरेशन चल रहा है, जो हम अभी कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे क्या है 5th जनरेशन में आते हैं. एंड 5th जनरेशन का पीरियड स्टार्ट होता है फ्रॉम 1992 ऑनवर्ड्स. मीन्स अभी जो पीरियड चल रहा है इट्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर. एंड इन 5th जनरेशन कंप्यूटर वी यूज्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, हम माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ करते हैं. एंड इन 5th जनरेशन वी हैव AI, हमारे पास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है. हम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम पाइथन यूज़ कर रहे हैं, हमारी हाई लेवल लैंग्वेज है. और हमारे पास जो 5th जनरेशन था उसमें हमारे पास क्या आए, सुपर कंडक्टर्स आए. हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की वो सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजीज़ थी. और हमारे जो कंप्यूटर्स थे दे आर ऑफ वेरी फास्ट थे, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी हमारे पास. तो ये हमारे हो गए 5th जनरेशन कंप्यूटर. एंड दे आर यूज़र फ्रेंडली. मीन्स यूज़र फ्रेंडली कैसे थे, वो मल्टीमीडिया के फीचर्स यूज़ करते थे. जैसे हमारे विंडोज़ होती है, विंडो 10 है, उसमें सब हमने आइकन्स शो किए हुए हैं. अगर हमें जो भी ओपन करना है, सपोज़ वी हैव टू ओपन माई कंप्यूटर, तो हम माई कंप्यूटर की आइकन पे क्लिक करते हैं. तो जो हमारे 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, हमारे यूज़र फ्रेंडली थे. Availability of very powerful and compact computers at cheaper rates, means हम powerful computers को cheap rate पे purchase कर सकते थे. एंड एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जनरेशन कंप्यूटर आज जैसे हमारे पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप हम यूज़ करते हैं, नोटबुक हम यूज़ कर रहे हैं, अल्ट्रा बुक्स हम यूज़ कर रहे हैं. तो ये सब हमारे क्या है 5th जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं. सो वी हैव, हाँ हमारे पास कितनी जनरेशन हो गई 5th जनरेशन. और नाउ डेज हमारी कौन सी जनरेशन चल रही है, 5th जनरेशन चल रही है. ठीक है, ओके देन, थैंक यू.